रिकॉर्ड कर रहे हो तो हम बताते हैं आपको। वो वारंटी कार्ड है, शो ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है कि आई एम द ओनर ऑफ डिजाइन इन्फो। जिसने मेरे से रूडली बोला, तो उन्होंने मेरे को इस चीज को लेके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और भी ज्यादा चिढ़ गए। अब जो होगा देखा जाएगा। 24 जून 2025 को मैंने डिजाइन इन्फो वेबसाइट से DJI माइक मिनी 2 खरीदा था, जो कि कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने मंगवाया था। मुझे ये माइक अप्रॉक्स 13,587 का पड़ा था। खरीदने के कुछ दिन बाद ही मैंने ऑब्जर्व किया कि इस माइक के अडेप्टर को मेरे iPhone 16 Pro Max से कनेक्ट होने में कभी कभी दिक्कत आती थी, और साथ ही साथ मेरे ये माइक का जो वारंटी कार्ड है शो ही नहीं हो रहा था। जब भी मैं अपना वारंटी कार्ड खोलने की कोशिश करता था तो उसमें टेक्निकल एरर शो करता था। सेम इसी DJI माइक मिनी 2 को लेके मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात करी, जिन लोगों ने डिजाइन इन्फो से सेम माइक खरीदा था, लेकिन उनका वारंटी कार्ड इजीली शो हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने डिजाइन इन्फो टीम से इसको लेके कॉन्टैक्ट किया। जब भी मेरा अडेप्टर मेरे फोन से कनेक्ट होने में दिक्कत करता था तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो डिजाइन इन्फो की टीम को भेजा, लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स इजीली नहीं मिला। मेरे को कई दिनों तक टेक्स्ट, कॉल, बैक टू बैक मैसेजेस करने पड़े, तब जाके मेरे को डिजाइन इन्फो टीम से रिस्पॉन्स मिला। लेकिन सोचने की बात तो ये है, जब मेरे को डिजाइन इन्फो से ये DJI माइक खरीदना था तब मुझे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ रहे थे। मतलब सेल्स टीम मेरे को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे थे। मेरे को उन्होंने फोटोग्राफ शो करी कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप जल्दी ऑर्डर कर दो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो उस टाइम मार्केट में DJI माइक मिनी 2 नहीं मिला था, तो इसी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब ये माइक मेरे पास आ गया, उसके बाद जब मुझे ये सारी दिक्कतें दिखना शुरू हुई और मेरे डिजाइन इन्फो से कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे जो रिस्पॉन्स जल्दी मिलना चाहिए था वो इतना स्लो था कि मेरे को कई दिन लग गए उनसे बात करने में। मतलब उनके रिस्पॉन्सेज काफी ठंडे थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरा वारंटी लेटर भी शो नहीं हो रहा है, एक बार आप ऑनलाइन चेक कर लो। तो उन्होंने मेरी कोई भी डिटेल्स चेक नहीं करी। इंस्टेड उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार ये DJI का माइक हमको पार्सल कर दो वापस मुंबई में, हम इसको चेक करेंगे फिर आपको रिस्पॉन्स देंगे। अब मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो मुझे लगा कि अगर मैं पार्सल करता हूँ और इन केस डिलीवरी के टाइम पे मेरे प्रोडक्ट को कुछ डैमेज हो जाए या फिर प्रोडक्ट ठीक हो जाए, तो क्या ये उस चीज की गारंटी लेंगे कि मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ये उल्टा मेरे पे ही बात डाल देंगे। माइक खरीदने से पहले सेल्स टीम ने मुझे कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, 1 साल तक अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसको हम हैंडल करेंगे। लेकिन जब मैंने माइक खरीद दिया तो उसके बाद मेरे को काफी कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। तो उस सारी सिचुएशन को लेके मैंने एक वीडियो डाली थी अपना एक एज अ कस्टमर रिव्यू शेयर करने के लिए। ये वीडियो मैंने 11 मार्च 2026 को अपलोड करी थी। अब जैसे ही मैंने वीडियो डाली तो धीरे धीरे वीडियो को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आने लग गया था, क्योंकि बहुत से लोग डिजाइन इन्फो को लेके सर्च करते रहते हैं। तो जैसे जैसे मेरी वीडियो उठने लगी, 4 महीने बाद यानी कि जून में मुझे डिजाइन इन्फो की तरफ से एक रैंडम नंबर से कॉल आती है, दिन में दोपहर के टाइम। और जब मैं ये कॉल उठाता हूँ, कोई इंसान था सामने से जिसने मेरे से रूडली बोला, हाँ बोलो। तो आई एम लाइक जी। तो उसने सामने से बोला, बोलिए, कॉल रिसीव मैंने करी है। और मेरे को कोई रैंडम नंबर से कॉल आएगी तो मैं यही बोलूंगा ना कि सर आपने मुझे कॉल करी है, आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। फिर मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है कि आई एम द ओनर ऑफ डिजाइन इन्फो। तो मुझे लगा वायर डिजाइन इन्फो का ओनर मुझे कॉल कर रहा है। तो फिर मैंने बोला यस सर बताइए। तो उन्होंने सामने से बोला कि बताइए क्या दिक्कत है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी वीडियो देख के इनकी कॉल आई है मुझे, तो मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर दी। तो सामने से मुझे रिस्पॉन्स आता है, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी प्रॉब्लम इन्होंने सुनी नहीं है, तो मैंने दोबारा से अपनी सारी चीज बताई उनको। कि कुछ मिनट बाद उन्होंने फिर से बोला, हाँ तो आपको ऐसा एज्यूम हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है, और वो भी एकदम रूडली। तो मैंने सोचा शायद ओनर है तो इस वजह से थोड़ा बिजी होगा, या फिर शायद टोन ही ऐसी होगी बात करने की। पर जैसे जैसे मैंने उनको तीसरी बार अपनी प्रॉब्लम थोड़ा डिटेल में समझाई, तब मेरे को समझ में आया कि ये मेरे से चिड़े हुए हैं कि मैंने वीडियो क्यों डाली है। फिर दोबारा से मैंने 4th टाइम जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और मैं इस टाइम पोलाइट नहीं था। तो तब उनको मेरी बात समझ में आई। फिर इस चीज को लेके उन्होंने मुझे बोला, कल आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा, 3 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में, हम इसको हांगकांग भेजेंगे ठीक करने के लिए। फिर मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि सर अगर डिलीवरी के टाइम पर प्रोडक्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तो क्या आप उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को इस चीज को लेके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल मेरा उनसे ये था कि सर आप लोगों के प्रोडक्ट तो मैंने जितना सुना है कि वो वियतनाम से आते हैं। बस मैंने इतनी सी बात छेड़ी थी, वो मेरे से और भी ज्यादा चिढ़ गए। उनका एक्सेंट मराठी था ऑब्वियसली। मैंने उनको बोला कि सर आपकी बात करने की टोन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपसे पोलाइटली बात कर रहा था और आप मेरे से काफी रूडली बात कर रहे हैं। और उसी वक्त मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मेरे पास आईफोन है तो जिसकी नोटिफिकेशन जाती है सामने वाले को कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो उसको पता चल गया था कि मैंने कॉल रिकॉर्डर ऑन किया है। बट टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा रिकॉर्डर ऑन नहीं हुआ था। तो उस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ गए और उन्होंने मेरे को
कॉल एंड करने से पहले लास्ट में ये बात बोली कि अच्छा अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो हम बताते हैं आपको, ऐसा बोल के उन्होंने कॉल काट दी। उसी वक्त मैंने अपनी वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने अपने पर्सनल रिव्यू शेयर करे थे कि उनको किस तरह की दिक्कतें आई थी डिजाइन इन्फो से खरीदने में, उन लोगों को भी डिजाइन इन्फो ने कॉन्टैक्ट किया था और उनको बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने कमेंट्स को डिलीट कर दो या फिर चेंज कर दो। तो बहुत सारे मेरी वीडियो में जो कमेंट्स थे जिसमें लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया था वो सारे कमेंट्स डिलीट होने लगे और एडिट होने लगे। कुछ लोगों ने मेंशन भी किया कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है डिजाइन इन्फो से, इस वजह से हम अपने कमेंट को चेंज कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, जिन लोगों को मेरे थ्रू हेल्प मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो बेसिकली वो मेरे से भी इसी चीज को लेके कॉन्टैक्ट करने आए थे, बट वो मेरे से चिड़े हुए थे क्योंकि मैंने वीडियो डाली है और जो कि धीरे धीरे लोग उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जिसमें अपना पर्सनल रिव्यू शेयर कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लेकिन वो कहीं शेयर नहीं करते अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वही लोग आके मेरी वीडियो में कमेंट करने लगे थे। तो इसी वजह से डिजाइन इन्फो ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर मेरे से कॉन्टैक्ट किया, बट मेरे से वो ज्यादा रूडली बात कर रहे थे, इस वजह से शॉर्ट नहीं हो पाया। तो मेरे को लगता है कि लास्ट में वो मेरे को यही बोलते कि आप वीडियो को हटा दो, बट वहां तक बात जा ही नहीं पाई। अब जब ये कन्वर्सेशन मेरी डिजाइन इन्फो से हो जाती है उसके 3 दिन बाद मैं नोटिस करता हूँ मेरे को एक मेल आती है रात के टाइम पे जिसमें मेंशन होता है कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। मैंने झट से मेल खोला और उसमें मैंने नोटिस किया कि मेरी एक वीडियो पे स्ट्राइक आ चुकी है। जब मैंने इस मेल को पूरा खोला, ध्यान से समझा, तो मेरे को समझ में आया कि डिजाइन इन्फो ने मेरे को मेरी उसी वीडियो को लेके स्ट्राइक दे दिया है। फिर मैंने उस मेल को और जितने भी चीजें मेंशन थी उस स्ट्राइक को लेके पूरा डिटेल में पढ़ा। उस दिन मेरे को 2 नई बातें समझ में आई। पहली, जो मेरे को उस दिन कॉल आई थी वो डिजाइन इन्फो की सेल्स टीम की तरफ से थी, ना कि ओनर की तरफ से। बिकॉज मैंने अपनी पहली वीडियो में सेल्स टीम को लेके स्पेशली बोला था कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदने से पहले उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और प्रोडक्ट खरीदने के बाद कोल्ड रिस्पॉन्स दिया, तो इसलिए मेरे को सेल्स टीम ने पर्सनली आके टारगेट किया। और ये मेरे को कैसे पता चला? जब मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक खोला, नीचे उसमें मेंशन था डिजाइन इन्फो सेल्स टीम ने मेरे को स्ट्राइक दी है। तो पहली चीज मेरे को ये पता चली। दूसरी चीज मेरे को ये पता चली, मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में डिजाइन इन्फो का एग्जैक्ट लोगो बाई चांस लगा दिया था, जो कि यूट्यूब के मुताबिक गलत है। इस वजह से उन्होंने मेरे थंबनेल के बेसिस पे स्ट्राइक दी थी कि मैंने उनके कंपनी का लोगो यूज किया है। तो ये 2 बातें मेरे को क्लियर होगी। अब इसके बाद 3 दिन तक मैं सोचता रहा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। बहुत से लोगों से मैंने बात करी, रेडिट पे बात करी, यूट्यूब वीडियोस देखी, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया। तो ज्यादातर लोगों ने मेरे को एडवाइस करी कि मैं उस वीडियो को इग्नोर करूं, भूल जाऊं और इन सब चक्करों में ना पढ़ के आगे की वीडियोस पे ध्यान दूं। बट मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने यूट्यूब पे और वीडियोस देखी तो उस पे मेरे को काफी वीडियोस मिली जिसपे हम कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज सोच समझ के यूट्यूब पे काउंटर नोटिफिकेशन डाल दी, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करी यूट्यूब को कि मेरी वीडियो का पर्पस कोई नेगेटिव नहीं था। मैंने सिर्फ अपना एक रिव्यू शेयर किया जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, जिससे कि जो लोग डिजाइन इन्फो से खरीद रहे हैं वो खरीदने से पहले सोच लें। सारी चीजें मैंने मेंशन करी, थंबनेल वाला पार्ट को भी मैंने मेंशन करा और काउंटर नोटिफिकेशन भेज दी। अब जो होगा देखा जाएगा। अब 7 दिन बाद कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई और 10 से 12 दिन बाद वो वीडियो भी वापस आ गई। वीडियो आने के बाद मैंने थंबनेल को चेंज किया और तभी मैंने सोचा था कि अपने इस एक्सपीरियंस को लेके एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखो, मेरे को कंपनी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मेरे को सिर्फ इस चीज को लेके वीडियो बनानी थी कि आफ्टर सेल्स सर्विस उनकी उतनी अच्छी नहीं है, उनको अपने कस्टमर्स पे ध्यान देना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट तो फिर भी 10,000 के आसपास का था, लेकिन बहुत से लोग 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो लोग के प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो पैनिक कर जाते हैं। अब बहुत से लोग मिडिल क्लास भी होते हैं, अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी तो वो बहुत परेशान होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर सेल्स भी कस्टमर सर्विस उनकी इंप्रूव होनी चाहिए, उससे उनकी सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे माइक की वारंटी तो जा चुकी है क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसका वारंटी लेटर मैं आज तक देख भी नहीं पाया। जिन लोगों ने डिजाइन इन्फो से माइक खरीदे थे, जो मेरे नॉन पीपल थे, उन लोगों के वारंटी लेटर इजीली शो हो रहे थे, लेकिन मेरे वाला शो नहीं हो रहा था। हो सकता है कि वो लोग चेक करते हैं, उनको दिख जाता है या कुछ किसी भी तरीके से वो शो कर देते, बट उन्होंने इतना भी सोचा नहीं कि वो एक बार ऑनलाइन चेक कर ले। अब मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, बट फिर भी अब तो 1 साल से ऊपर हो ही चुका है। इस वीडियो से सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डिजाइन इन्फो अपनी कस्टमर सर्विस को सुधार ले और जो कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है वो खरीदने से पहले सारी चीजें डिजाइन इन्फो से डिस्कस कर ले। आई होप मेरे को कोई थ्रेट कॉल्स नहीं आएगी दोबारा। चलो बाय।